इस पर प्रभाव पड़ रहा है इन बातों का? नहीं, कुछ पड़ रहा है कुछ क्या? नहीं। तमिलनाडु में हंग असेंबली अभी हो जाता तो 10-20-25 सीटें भारतीय जनता पार्टी कर लेती लेती। तो आज बहुत ताकतवर हो जाती तमिलनाडु की राजनीति में। क्योंकि ये मतलब कब कितने वर्षों से चल रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि अब इस बात में कोई अर्थ नहीं बचा। विपक्ष ने इस बात को इतना ज्यादा इसके मतलब घिस के मतलब इसको इतना ज्यादा इस्तेमाल कर लिया कि अब कोई इसको गंभीरता से लेता नहीं है। वही राहुल गांधी ने जो शुरुआत की थी उसी को ले जाकर अरविंद केजरीवाल चुनाव हारने के बाद कहते हैं, उसी को उद्धव ठाकरे चुनाव हारने के बाद संजय राउत कहते हैं, उसी का जिक्र सुप्रिया सुले करने लगती है और उसका जिक्र आरजेडी के तेजस्वी यादव करने लगते हैं और ममता बनर्जी इस बात को लेकर कर रही है। तो चुनाव हार गए तो इनके पास बस एक सीधा सीधा कारण है, कह दो कि ईवीएम को हैक कर लिया गया, ईवीएम को मैनिपुलेट किया गया, ईवीएम बदल दी गई, बैटरी इतनी ज्यादा क्यों चार्ज थी। अपनी हार मानने को तैयार नहीं। और मुझे लगता है कि जनता भी अब इनके बेतुके तर्कों से त्रस्त हो चुकी है और जनता भी इनको बहुत गंभीरता से लेती नहीं है। यह चुनाव लड़ना है, आप संगठन पे काम करो, चुनाव जीतो। केरल में आपको 60% वोट मिलता है, तब कांग्रेस को लगता नहीं कि ईवीएम हैक हो गई होगी, ईवीएम चेक हो गई होगी। कर्नाटका के 2 चुनाव आप जीत जाते हैं, दोनों के दोनों, तब आपको नहीं लगता कि भाई ईवीएम में कोई गड़बड़ हुई होगी। तो अपन जब जीतते हैं तब बहुत अच्छा है ईवीएम, तब कोई मैनेज नहीं हो रहा, और चुनाव हार गए तो ईवीएम गड़बड़ हो रही है। मुझे लग रहा है कि अब जनता से बहुत गंभीरता से लगती है। शशि थरूर की बात आप लोगों ने नाम याद दिलाइए। पीएम ने जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जो भारतीय जनता पार्टी का भव्य दिव्य कार्यालय है, जहां वो आते हैं जीतने के बाद या कम सीटें, वहां आके उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हम वो सीट, कौन सी नांदेड़ थी या कौन सी सीट, हमने जीत ली है और वो सीट हार गए। मतलब आप जरा सोचिए कि पीएम जिसको आश्वस्त थे कि हम सीट जीत जाएंगे, उसको उन्होंने पब्लिकली कहा, अरे भाई आप लोग क्यों जनता का अपमान कर रहे हो? आप लोग रोज जनता का अपमान कर रहे हो। जो आपके साथ भी खड़ा हो वो कहेगा जब इनको सब जीता ही देना है तो छोड़ दो, फिर काहे कि इनको वोट करते हैं। हमको लगता है साइकोलॉजिकल वॉर में पूरी तरह से विपक्ष हार गया है। एक तो जमीन की लड़ाई नहीं लड़ता, दूसरा मानसिक तौर पर ऊटपटांग हरकतें करते हुए जो उनके साथ लोग हैं वो भी उनके बगल से हट जाना चाहते हैं। शशि थरूर का आप लोग ने जिक्र किया, मैंने बयान सुना नहीं है। आपने कहा कि उन्होंने प्रशंसा की है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव लड़ने की कोशिश की। सुनते हैं एक मिनट शशि थरूर को। Look, I think they have done a good job of Bengal and Assam, and that's partially because they are very, very good at conducting elections. They are professionally organized. They have strong organizational strength. They put a lot of resources, including financial resources, into their campaign. And there are things that all of us can learn from that. I would only hope that their message will be one of uniting Indians and not dividing them. ऐसा एक बार ये त्रिपाठी जी ने मुझे कहा एक बार कि कोई किसी कार्यक्रम में भाषण देने के लिए जाना है, तो मैंने कोई भाषण दिया नहीं था, तो मैंने फिर गूगल से पूछा भाषण कैसे देते हैं। तो एक क्लिप आई सर सामने, किसी बड़े पता लगा विश्व के बड़े विख्यात हैं पब्लिक स्पीकिंग करने वाले। मैंने उनसे पूछा भाषण कैसे देते हैं, तो उस वीडियो में ये था कि भाषण देने के का पहला कदम है आपको ये पता होना चाहिए कि आपको बोलना क्या है, आपके पास कंटेंट क्या है, क्या मैं किस विषय पर बोलने जा रहा हूं, ये पहली बात है, तब तो आप कुछ बोल पाएंगे। तो यही सवाल खड़ा हो गया है ऑपोजिशन के सामने। पहले तो ये पता हो कि हम हैं कहां और किस लिए खड़े हैं, हम इशू क्या है हमारा। आपने जो कहा उसको एक लाइन एआई से पूछा था आपने, चैट जीपीटी पर पूछा था, अलग अलग है। नहीं एआई से पूछा था। एआई से अगर आपने ये सवाल पूछा है और वो ठीक से काम कर रही है तो उसको आपके वीडियो क्लिप्स देने चाहिए थे कि आप देखिए कैसे बोलते हैं। नहीं, लेकिन इनको पता है कि क्या बोलना है, मतलब ऑपोजिशन को पता है कि हमारा इशू क्या है, हम किन मुद्दों पे खड़े हैं, हम जनता के बीच जाएं क्या बोलने के लिए। अब उन्होंने क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ की बात की शशि थरूर ने, अरे वो भी बाद में आता है, ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास है कि नहीं, पहले तो ये मैं चुनाव में जनता को बताने क्या जा रहा हूं, असली मुद्दा वही है। तो वो खुद भी तो कंफ्यूज है ना, पहले उनको पता हो कि क्या मुद्दा है क्या नहीं है। और मैं समझता हूँ डेमोक्रेसी में इतनी सभ्यता या हम लोगों को इतना समझना चाहिए कि जो मैंडेट है, मैं रोजाना इस बात पर जोर देता हूँ कि मैंडेट को सम्मान करना चाहिए और फिर आगे लड़ाई, उससे आपका भरोसा बढ़ता है जनता का। भाई चुनाव सब लोग हारते ना, चुनाव हारना जीतना मैं ऐसा नहीं समझता कि कोई कमाल हो गया, जीत गए हैं तो बहुत कमाल हो गया। ममता बनर्जी 3 बार चुनाव जीती है, भारतीय जनता पार्टी आज जीती है, तो कोई ऐसा वो नहीं हो गया। और सब जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, भारतीय जनता पार्टी हार रही है, सब लोग हार रहे हैं, सब लोग जीत रहे हैं। लेकिन क्या आपको क्लैरिटी है कि क्यों आप हारे? आप कहें कि भाई हम हार गए, हम ठीक करेंगे, व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे, ठीक बात करेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है। और ऐसा तो नहीं है कि आखिरी बार जीत रहे हैं, आखिरी बार हार रहे हैं। विजय जी श्रीमती गांधी हार गई थी और अद्भुत तरीके से बाउंस बैक किया। भारतीय माने जिसे कहते हैं कि जनता पार्टी का आंतरिक कलह तो था ही, लेकिन श्रीमती गांधी ने इस देश का दौरा किया और वो हर गली, बिहार के गली मोहल्ले पर गई, उत्तर प्रदेश में गई, जनसभाओं को संबोधित किया।
कीचड़ में जिसको कहते हैं ना, और वो बेलची उसमें वो की- चल चल करके बेलची गई। की सभा याद कर लीजिए कि वो मैं कीचड़ उसी में बेलची बारिश की में सभा को जाकर पूर्व आपने बिल्कुल प्रधानमंत्री- सही याद उसने दिलाया। पूरा का पूरा बेलची की माहौल सभा, बदल दिया इंदिरा गांधी के पूरे खिलाफ का जो पूरा नाराजगी माहौल थी। बदल दिया। तो आप अभी राहुल गांधी कहीं नए नए राज्य में यात्रा निकाल देंगे। अरे राहुल गांधी, सर राहुल गांधी एक राज्य को कभी नहीं कहते कि यहाँ ईवीएम हैक हो गई है, गुजरात के चुनाव को लेके। आप देखिए गुजरात के चुनाव है, कभी गुजरात पे राहुल गांधी ये बड़ा कहा इंटरेस्टिंग बात कि ईवीएम हैक हुआ है। बिल्कुल एक बात रोचक, राज्य बता सही दीजिए, बात। हर राज्य में कहते हैं। गुजरात में 17 सीटों पे आगे राहुल गांधी ये नहीं कहा कि यहाँ ईवीएम हैक हो गई, अरे 26 में एक भी नहीं रह गई उनकी। तब भी नहीं अरे कहा आप कि वो EVM हो छोड़िए, गई। सबसे ज्यादा वोट जो एसआईआर में कटे हैं, मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा, आप ऑफहैंड एकदम मुझे याद नहीं, मुर्शिदाबाद नहीं तो में। बहुत ज्यादा वोट जो है तमिलनाडु में कटे सर। तमिलनाडु में एसआईआर में बहुत वोट कटे, और वहां पर जो साथी चुनाव हार गया उनका, अरे वहां कहते हैं आपकी एसआईआर की वजह से हार गए हम, वहां तो नहीं कह रहे हैं, वहां विजय उन्होंने जीत छोड़ गया, दिया। वहां विजय को समर्थन देने में लग गए हैं कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी वहां कह रहे हैं अच्छा और ठीक है, जो सही हार गया। जब देना था समर्थन तब तय नहीं किया। सौरभ जी, जो नहीं, विजय जो बात कर रही थी, जो विजय आपने लक्ष्मी जो कहा बात ना, कर रही थी, वही वही बात ऐसा- कर रही थी। विजय को वही जब समर्थन देना विजय था पहले भी देते- तब राहुल गांधी विजय तय की नहीं भी कर पाए। प्रशंसा किया है शशि थरूर ने, और कहा कि देखिए वहां पर तो एसआईआर वगैरह का कोई एसआईआर भी हुआ, बहुत नाम कटे, बट फिर भी चुनाव जो है वो बहुत शालीनता के साथ वहां पर नहीं, लड़ा जो गया। आपने कहा था उसको थोड़ा और सरल कर देते हैं, लोगों को समझ में आ जाए। आप जैसे मान लीजिए तय करके चलते हैं कि सब अच्छा होगा, हमारा काम भी बढ़िया होगा, सब अच्छा होता चला जाता है, तो आप उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहते हैं। आपको लग रहा है सब गड़बड़ ही होगा, घर से निकलते लड़खड़ा के गिर गए, गाड़ी गिर गई, जहां पहुंचे वहां गिर गए, जो आपने कहा कहीं गए तो डिलीवर क्या करना है। अगर ये सब लोग मन बनाकर बैठे हैं हम हारेंगे तो क्या क्या बहाने अरे एक तैयार सेकंड सर, ये करेंगे। तस्वीर आ रही है मेरे ख्याल से, ये अच्छा, हो गया। पट्टे की अदला बदली हो गई है कांग्रेस और विजय के बीच में, समर्थन ऑफिशियल हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दे दिया है विजय को, 5 विधायक इनके जीत करके आए हैं, ये ऑफिशियली एआईडीएमके अलायंस का हिस्सा है, अब से नहीं बहुत सालों से। और नतीजे आते ही कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस पार्टनर को धोखा दिया है, ये डीएमके के शब्द हैं कि इन्होंने विश्वासघात किया है हमारे साथ, और नतीजा आते ही ये विजय के साथ चल पड़े हैं। अब या तो उनको भविष्य दिख रहा है कि आगे विजय की राजनीति चलने वाली है नहीं, मुझे DMK, लगता है भाजपा अगर नहीं कर रही तो ये राजनीति में होता रहता। या वो अगर भाजपा करती तो अनैतिक था, ये बहुत देखिए गलत इसमें काम एक तो कर रहे ये है हैं। कि यहाँ दोनों के दिल यही चाह रहे हैं, विजय भी यही चाह रहे हैं, लेकिन उनका 5 से काम बनेगा नहीं, क्योंकि विजय 2 सीट से जीत करके आए, इनके 107 108 हैं, ठीक? इनको चाहिए 118। हाँ 118 चाहिए। अब फिर विजय मैं 2 सीट से जीते हैं, अब एक फिर- जगह वहां बाई इलेक्शन होगा, स्पीकर भी इनका होगा, स्पीकर वोट डाल नहीं सकता, 10 चाहिए इनको, तो इनको 12 वोट चाहिए सर। अब फिर आपको मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे कि आप तो सर गुरुजी आपने उल्टा पुल्टा लगा दिया। क्या सर, बोलिए सर। देखिए एक सेकंड, विजय मजेदार बात बताई जा रही है सर मुझे, सुबह डीएमके वाले भी विजय के घर आए हुए थे। मैं एक चीज बताइए, चर्च का पसंदीदा तो कांग्रेस पार्टी ही है ना, और विजय के साथ क्यों नहीं चाहे कि चर्च की कांग्रेस पार्टी साथ जाए, कोई और पार्टी जाए? तो कोई अदृश्य ताकतें भी काम कर रही है मद्रास में आज के समय, इस समय हमको इससे भी, मैं तो इससे इनकार नहीं करता। आप लोग कहेंगे कि ये समझ रहे हैं आप उल्टा कहाँ जा पूजा आप खोज लेते हैं, लेकिन ये- सही बात कह ये- रहे हैं, बीजेपी बहुत कोशिश कर चुकी थी इस वक्त पहले, सर, चुनाव नहीं, से पहले मैंने मना नहीं साथ किया, रहने के लिए। मैंने नहीं, मना मैं नहीं जानकारी के किया। तौर पर बता रहा हूँ थोड़ा आपको। सा सर, अगर जोसेफ क्रिश्चियन होके भी हिंदू मेजोरिटी तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा रहे हैं, तो हम लोग उसकी बात कर सकते हैं, कांग्रेस क्या करती है, क्रिश्चियन कहाँ है, मुस्लिम कहाँ है, हिंदू कहाँ है, मैं लेकिन अंत में तो जोसेफ पर मैंडेट आया ना मैंने जोसेफ पर द्रविडियन नहीं राजनीति कहा। के खिलाफ। मैंने जोसेफ पर नहीं टिप्पणी की, मैंने कांग्रेस पर टिप्पणी की, और कांग्रेस ठीक है। की डोर कहां होती है उस पर टिप्पणी की। अभी देखिए इस पर हम लोग आगे बात करने वाले थे, तस्वीर पहले आ गई, बात चर्चा ये चल रही थी कि एआईएडीएमके के अंदर भी बहुत दबाव है, इनफैक्ट एक गुट पूरा 30 टूटने के लिए विधायकों के तैयार है करीब का पार्टी। टूटने के लिए तैयार बैठा है कि समर्थन दो, क्योंकि वो उनको भी विपक्ष में रहते हैं, 5 साल हो गए, वो चाहते हैं हम सत्ता के हिस्सेदार बने, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ करते कांग्रेस पार्टी ने जाके समर्थन दे दिया। लेकिन वहां है एक बड़ा धड़ा है, अगर विजय को एआईएडीएमके का समर्थन मिलता तो उसके 50-60 लोग जीत करके आए हैं, यहां पर केवल 5 लोग जीत करके आए, लेकिन विजय ने कांग्रेस को चुना है, ये इंपॉर्टेंट है, और कांग्रेस से केवल बात बनेगी नहीं, इनको भी और समर्थन चाहिए। क्या कांग्रेस के साथ भी एआईएडीएमके वहां पर आ सकती है, या और छोटी छोटी पार्टियों के जो विधायक हैं वो उनका समर्थन करेंगे? तो विजय का गेम प्लान भी समझेंगे।